चलो, तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, टेम्पल बिल्डिंग आर्ट या मंदिर वास्तुकला, मंदिर स्थापत्य की 3 मेजर शैलियाँ हैं। 3 मेजर शैलियाँ जहाँ तक किए थे हम वहाँ से क्विक रिवीजन में चलते फिर आगे बढ़ेंगे। 3 मेजर शैलियाँ हैं, 3 मेजर स्टाइल्स, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, है ना। और ये जो दिख रहा है आपको नागर शैली की उप शैलियाँ हैं, दे आर सब स्टाइल्स ऑफ नागर शैली। उड़ीसा स्टाइल, खजुराहो स्टाइल, सोलंकी स्टाइल। उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, अब सोलंकी शैली। फिर ये तीनों जो मंदिर, ये तीनों जो शैलियाँ हैं वो हमें कहाँ मिलेंगी? भारत के नक्शे में बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ ये शैली के मंदिर मिलेंगे, ये स्टाइल के मंदिर मिलेंगे। एक वो देख लीजिए, अरे यार मैं तो अंबानी से परेशान हूँ। अगर ये इंडिया है तो इंडिया में आपको अगर लोकेशन, मंदिर का लोकेशन पता है तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपसे कौन सा मंदिर कौन सी शैली का है। तो देखिए आप, नॉर्थ इंडिया मतलब एक विंध्याचल पर्वत, ये ऐसा चलता है, इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत के ऊपर का पूरा एरिया, ये यहाँ पर आपको जो मंदिर मिलेंगे वो किस शैली, किस स्टाइल में मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे नागर शैली। किसमें? नागर शैली। फिर विंध्याचल पर्वत से लेकर एक कृष्णा नदी इस तरह से जाती है, कृष्णा नदी। ये बीच में जो भी मंदिर मिलेंगे आपको, बीच में यहाँ, इसे बोला जाएगा कौन सा शैली? चालुक्य। इसे कौन सा बोला जाएगा? वेसर शैली। इसे वेसर स्टाइल कहा जाएगा, वेसर, या इसे बोलते हैं कर्नाटका स्टाइल, कर्नाटका शैली, वेसर या कर्नाटका शैली। और ये कृष्णा नदी के इधर साउथ, पूरा साउथ इधर जो मंदिर मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे? द्रविड़ शैली। तो बड़ा आसान है ये याद रखना कि ये जो 3 प्रमुख शैलियाँ, 3 मेजर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, वो कहाँ कहाँ मिलेंगे? विंध्याचल पर्वत के ऊपर पूरा इस बेल्ट में नागर शैली के मंदिर मिलेंगे, और नीचे कृष्णा नदी के साउथ में इधर आपको पूरे द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे। और ये बीच में इन दोनों का ब्लेंड, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिश्रण, जिसको हम क्या कहते हैं? वेसर शैली, वो मिलेगा आपको यहाँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके अलावा, इन 3 शैलियों के अलावा कुछ क्षेत्रीय शैलियाँ, रीजनल स्टाइल्स भी डेवलप हुए, है ना। उसमें क्या क्या देखेंगे हम? नायका स्टाइल, नायक शैली, होयसल स्टाइल, और विजयनगर स्टाइल, और पाल या सेन स्टाइल, ये भी देखेंगे। ठीक है, और मंदिर आर्किटेक्चर इतना ही आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए भैया, नागर शैली, ये नागर शैली और द्रविड़ शैली के फोटोज़ दिख रहे हैं आपको, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो देखो, सबसे पहले इसमें पूरा चीज़ नहीं दिया हुआ है, कुछ इसी में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले एक चौड़ा बेस होता है मंदिर के, पृथ्वी के सतह के ऊपर एक चौड़ा बेस होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जगती। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी में प्लिंथ है, लेकिन इसका नाम क्या है? जगती। इंग्लिश में भी जगती कहेंगे। प्लिंथ तो किसी भी बेस को कहते हैं, लेकिन ये जो बेस, मंदिर का एक चौड़ा बेस होगा, उसको क्या कहते हैं? जगती। फिर इसके ऊपर एक कम चौड़ा, एक और बेस होगा ऊपर में, और इसे क्या कहा जाएगा? पीठ। इसे क्या कहा जाएगा? पीठ। इंग्लिश में भी पीठ ही बोलेंगे ना, पीठ कहेंगे। और इस पीठ के ऊपर, जगती के ऊपर पीठ के ऊपर पूरी मंदिर की संरचना होती है। ठीक, अब सबसे पहले गर्भगृह, और आपको मैं बता दूं, गर्भगृह चाहे नॉर्थ स्टाइल हो, चाहे साउथ का स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल हो, स्क्वायर होता है हमेशा। गर्भगृह कैसा होता है? वर्गाकार एक कमरा होता है, एक कक्षीय कमरा, वर्गाकार। स्क्वायर वन रूम, ये गर्भगृह होता है ना। गर्भगृह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये गर्भगृह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंक्टम और सेंटोरम। गर्भगृह के ऊपर फिर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है गर्भगृह के ऊपर, इसे कहा जाता है शिखर। ये क्या है? शिखर। पूरा शिखर है, ये पूरा शिखर है। और शिखर के ऊपर एक ये राउंड बेस होता है, एक राउंड ऐसा बेस मिलेगा आपको, देखना ऐसा बेस मिलता है। इसको कहा जाता है आमलक।
इसको क्या कहा जाता है? आमलक। और आमलक के ऊपर एक होता है कलश। आमलक के ऊपर क्या होता है? कलश। पानी वानी कुछ नहीं होता, बस कलश का स्ट्रक्चर होता है, सिंबॉलिक। ठीक, कलश। ठीक, अब गर्भगृह के ठीक सामने गर्भगृह का द्वार होगा, यहाँ पर गेट होगा, यहाँ कहीं पर, यहाँ पर गर्भगृह का गेट होगा, क्योंकि एंट्रेंस कहाँ से? यहाँ से। गर्भगृह का जो गेट होगा, यहाँ पर आपको गर्भगृह के दरवाजे पर आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। किसकी? नदी देवी की, रिवर गॉडेस। वो भी कौन? गंगा यमुना। गंगा यमुना की मूर्तियाँ मिलेंगी यहाँ पर, सब आपके नोट्स में है। फिर गर्भगृह का द्वार खुलता कहाँ है? मंडप। कहाँ खुलेगा? ये गेट कहाँ खुला? देखो ढका हुआ है पूरा ना। ये गेट कहाँ खुल रहा है? ये है मंडप। मंडप मतलब पिलर पे खड़ा हुआ हॉल, सभा कक्ष कहते हैं, जहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं, मंडप। और कई जगह क्या होता है, मंडप के बाद एक और पिलर पे इससे छोटा मंडप लगा हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्धमंडप। अर्धमंडप पूरा स्ट्रक्चर आ गया, अर्धमंडप। और इसमें एक चीज़ नहीं दिख रही है जो मैं आपको बता देता हूँ। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा प्रदक्षिणा पथ होता है। क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के चारों ओर हाथ जोड़ के जो आप घूमते हो, बाहर से चक्कर लगाते हो, उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। वो वहाँ भी होता है। ठीक, अब उधर आ जाओ। इधर पे क्या होता है भैया? फिर वही चौड़ी पट्टी, चौड़ा एक बेस आएगा, चौड़ा बेस आएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? जगती। इसको भी क्या बोलते हैं? जगती। लेकिन इसके ऊपर इससे कम चौड़ा एक और बेस आएगा, पीठ। एक और बेस आएगा जिसे पीठ कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर आएगा जिसे अधिष्ठान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अधिष्ठान। सबसे चौड़ा बेस, सबसे नीचे जगती, जगती के ऊपर हर कम पीठ, उसके ऊपर कम अधिष्ठान। अब अधिष्ठान के ऊपर जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उसकी संरचना होगी। अब देखिए, यहाँ भी भैया गर्भगृह होगा, पहले गर्भगृह होगा जिसके बीच में मुख्य देवता रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये मुख्य देवता गर्भगृह के ठीक बीच में रहते हैं, लेकिन इनके ठीक सामने मंडप में क्या होते हैं? ये वाहन। कौन होता है? ये वाहन। मतलब जो भी देवता है उसका जो वाहन है उसकी मूर्ति ठीक सामने मंडप में होगी। क्लियर? चलिए भैया यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा। गर्भगृह के ठीक सामने मंडप जो होगा, यहाँ वाहन होगा, यहाँ भी वाहन होगा। पूरा चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको डायग्राम बनवाया था। अच्छा, अब दक्षिण भारत की मंदिर में शिखर नहीं होता, वहाँ होता है विमान। और विमान पूरा यहीं से शुरू हो जाता है, मुख्य यहाँ से बेस से शुरू हो जाता है। और ये पूरा क्या कहलाता है? विमान। ये पूरा विमान कहलाता, शिखर नहीं कहलाता। यहाँ होता है विमान, लेकिन वहाँ पर गर्भगृह के ऊपर से शिखर शुरू होता था, यहाँ पे विमान बेस से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वहीं से ऐसा शेप लेना शुरू कर देता है। दूसरा चीज़, वहाँ का शिखर जो होता है एक रेखी होता है, कर्वीलिनियर, मतलब नीचे चौड़ा बेस होता है, ऊपर जाकर एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बिंदु है ना, ठीक ऊपर एक बिंदु। लेकिन दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहाँ ऐसा भी मंदिर दिखेगा आपको, लेकिन ये कुछ मंदिर होंगे, देखो कुछ मंदिर हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी विमान में एक खासियत होगी। यहाँ पर ये पिरामिडिकल शेप में होगा, ऐसे स्टोरी में लगा हुआ। देखो स्टोरी, एक स्टोरी, फिर ऐसे कम स्टोरी, फिर इसके ऊपर कम स्टोरी। तो इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडिकल विमान। विमान का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिड आकार का, है ना। फिर ऊपर जाते जाते कहीं आपको ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर भी मिलेगा, लेकिन एक कम है। अब आप देखिए, अक्सर में ऐसा होता है स्ट्रक्चर। दक्षिण भारत के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिरों का स्ट्रक्चर कैसा है? ऊपर फ्लैट है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर है। ये कैसा शेप, कैसा है? ऊपर रेक्टेंगुलर, ऑक्टागोनल। कल बताया था ना मैं, ऑक्टागोनल। ठीक है, तो चलिए वो देख लेंगे। अच्छा, अब दक्षिण भारत के एक स्टाइल देखो। यहाँ एक से अधिक मंडप के अर्धमंडप यहाँ बनाया नहीं है। अर्धमंडप और भी अर्धमंडप, एक से अधिक अर्धमंडप होते हैं। एक मंडप हो गया, उसके बाद अर्धमंडप, जैसे वहाँ होता है, यहाँ होगा मंडप। अच्छा, दूसरा क्या देखे थे? गोपुरम। ठीक सामने एक बड़ा सा गेट होगा जिसे क्या कहा जाता है? गोपुरम, जबकि वहाँ गोपुरम नहीं होता। गोपुरम इसलिए नहीं होता, नदी देवी होता ना पगली, यहाँ नदी देवी, गंगा यमुना। जबकि यहाँ पर जो होता है दरवाज़ा होगा जो गर्भगृह का, यहाँ पर मिथुन और यक्ष, ध्यान रहे, यक्ष यक्षिणी नहीं, मिथुन और यक्ष नोट्स में है। मिथुन और यक्ष
मतलब यहाँ पर 2 गेट कीपर रहेंगे, द्वारपाल रहेंगे। कौन रहेंगे? मिथुन और यक्ष। मिथुन और यक्ष की मूर्ति होगी। अच्छा, दूसरा ये कि क्या ये मंदिर के घेरा होता है ना, इधर बाउंड्री होती नहीं होती, लेकिन यहाँ होता है, यहाँ बाउंड्री होता है। यहाँ मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा सा बाउंड्री होता है और उसी बाउंड्री में बना होता है क्या? गोपुरम। क्लियर है? गोपुरम वहाँ नहीं होता, बड़ा सजा धजा का गेट बनाते हैं। देखो बहुत फेमस गोपुरम ये दिख रहा है, ये मीनाक्षी टेम्पल का गोपुरम है, ये मंदिर नहीं है। ये मंदिर से ज़्यादा सजाया जाता है गोपुरम को, एंट्री में ही मज़ा आ जाए ना, फिर अंदर वसूली में आसानी होगा, तभी तो अंदर चढ़ाओगे चढ़ावा। तो एंट्री से ही एकदम मतलब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, फिर अंदर जाके 1000 की बजाय पूरा अपना ज़मीन लिखाए ब्राह्मण के नाम ना। ठीक, ये क्लियर है? ओके, सारी विशेषता हम लोग यहाँ घेरा होगा। अच्छा, इन दोनों स्टाइल्स में एक शैली का पालन होता है, पंचायतन शैली। एक शैली कौन सी? दोनों उत्तर भारत यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों। अच्छा, नागर शैली को इंडो आर्यन बोलते हैं। कौन सी शैली और बोलते हैं? इंडो आर्यन शैली, और उसको द्रविड़ शैली। पंचायतन शैली का इस्तेमाल होता है दोनों जगह। पंचायतन शैली बोले तो क्या बोले तो बीच में एक मुख्य देवता का मंदिर, पंचायतन शैली, पंचायतन स्टाइल। बीच में मुख्य देवता का मंदिर, राइट साइड में इधर 4 सब डेटी मतलब उप देवता के मंदिर होंगे। ये पंचायतन शैली है। और बाउंड्री तो होगी, और बाउंड्री होगी ही। ठीक है, ये पंचायतन इधर नहीं होगा बाउंड्री, हमारे इधर बाउंड्री नहीं होगा, लेकिन उधर बाउंड्री होगा। पंचायतन शैली, इसमें 5 देवी देवता होते हैं। पंचायतन शैली में 5 देवी देवता। कौन कौन से? शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, सन गॉड, सूर्य, और शक्ति देवी बोले तो काली, दुर्गा, कोई हो सकते हैं ना। ये 5 ही देवता होते हैं पंचायतन शैली। अब मान लो कोई पंचायतन शैली बनाए तो मुख्य देवता इनमें से किसी एक को बना देगा मुख्य देवता। मान लो ये शिव का मुख्य देवता का मंदिर है, यहाँ मुख्य देवता है, तो अब बाकी 4 जो बचे वो इधर रहे, इधर सेट हो जाएंगे। ये उप देवता हो गए। ये मंदिर विशेष डेडिकेटेड किसको है? शिव को, और ये उप देवता हो गए। इसको बोला जाएगा मेजर टेम्पल, और ये बोला जाएगा इसको माइनर टेम्पल। तो पंचायतन शैली समझ गए? ठीक। तो और कहीं पर हो सकता है कि गणेश बीच में हो गए, तो बाकी भगवान इधर उधर आ जाएंगे, बाकी बचे इधर उधर आ जाएंगे। ये पंचायतन शैली। बस एक ही डिफरेंस है कि नागर शैली में जो पंचायतन मंदिर होगा उसमें सभी मुख्य मंदिर में भी शिखर होगा, इसमें भी शिखर होगा। लेकिन जब हम द्रविड़ शैली दक्षिण भारत जाएंगे कृष्णा नदी के नीचे, तो द्रविड़ स्टाइल के जो मंदिर होंगे वहाँ पर मुख्य देवता में, यहाँ तो विमान होगा, यहाँ क्या होगा? विमान होगा। विमान होता है ना, शिखर नहीं होता, उधर क्या होता है? विमान। वहाँ विमान होगा, लेकिन इधर विमान नहीं होगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ये पूरी चीज़ें बता दिया हमें, वही लिखा हुआ है। वाहन, गर्भगृह, कुछ न कुछ मंदिर का मामला है भाई, सुधार देना। ये तोला शराब मिल जाएगी ना। आ जाओ, ये सब जानते हो। आइए पंचायतन शैली, ये भी आप जान गए। नागर शैली की उपशैलियाँ, इसको देख लेते हैं आप। सब स्टाइल्स ऑफ नागरा स्टाइल। उड़ीसा शैली, मतलब नागर शैली के मंदिर तो है ही हैं ये, लेकिन उसके और अंदर चले जाते हैं तो उड़ीसा में जो मंदिर है वो नागर तो है, लेकिन साथ में उड़ीसा शैली। खजुराहो में जो मंदिर, मध्य प्रदेश खजुराहो में जो मंदिर है वो नागर तो है ही है, लेकिन साथ में खजुराहो शैली। और आपका सोलंकी शैली, और सोलंकी शैली के मंदिर मिलेंगे आपको। ठीक है, सोलंकी मतलब राजपूताना शैली, मारू गुर्जर शैली बोलते हैं। आइए, बाहरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में, तो इसके चांसेस
ये जो है ना, इसमें से ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है ना, और उदाहरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट, बाकी सब लटके झटके पूछे जा सकते हैं। अब उड़ीसा शैली में क्या अंतर है भाई बाकी नागर शैली के मंदिर से? बाहरी दीवारों पर भारी मात्रा में नक्काशी मिलेगी, है ना, फाइन वर्क मिलेगा आपको दीवारों पर। पोर्च मतलब मंडप में आपको खंभों की जगह क्या मिलेगा? लोहे का गार्डर। अलगाव क्या है? ये अलगाव, लोहे का गार्डर नहीं होता है। नागर शैली में क्या होता है? खंभा बना होता है, खंभा स्तंभ बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लगाते हैं? लोहे के गार्डर। क्लियर? शिखर को ये लोग रेखा देवल बोलते हैं, शिखर को क्या बोलते हैं? रेखा देवल। और मंडप को उड़ीसा शैली में क्या कहा जाता है? जगमोहन। ये क्वेश्चन बन सकता है, मंडप उड़ीसा शैली में क्या वो कहते हैं? जगमोहन। और शिखर को रेखा देवल। अब बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर परकोटे। यहाँ अच्छा, नागर शैली में घेरा नहीं होता, लेकिन उड़ीसा शैली में घेरा है। 3 अंतर आ गया। है नागर शैली, पूरी नागर शैली के, लेकिन उड़ीसा में थोड़ा थोड़ा फेरबदल हो गया। अब 3 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी आगे फोटो आएगा। ये 3 मंदिर याद रखना है आपको। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, जिसे क्या ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक या काला पगोडा? ब्लैक पगोडा। और दूसरा जगन्नाथ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी उड़ीसा शैली, नागर शैली के भीतर उड़ीसा शैली में। और दूसरा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। कहाँ है लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर, उड़ीसा। लोकेशन याद रखना, लोकेशन याद रखना। ऐसा नहीं पूछेगा ये उड़ीसा शैली का मंदिर है, वो तो ऐसे ही जान जाएंगे ना, लेकिन कभी भी वैसा भी पूछा, आपको लोकेशन पता याद रखना आपको। आगे चलिए भैया, कोणार्क का सूर्य मंदिर का फोटो देख लो। ओ दे सूर्य मंदिर, यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, काला पगोड़ा। और इधर देखो, यह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये देखो कलर, ये क्या बोले, आमलक है ये, आमलक, और उसके ऊपर कलश। क्या? वो भी वही है। अरे एक से अधिक बना दी। ये मंडप होगा, मुख्य मंदिर ये है क्या? कौन गया? जगन्नाथपुरी वो नहीं गया है? हाँ, तो मेन मंदिर ये होगा। ये मंडप है, ये मंडप है। अर्ध मतलब मंडप, अर्ध मंडप, ये सब बना के रखे हैं बहुत सारा। जहाँ धंधा ज़्यादा चलता है वहाँ बहुत सारा फिर बन जाता है ना। हाँ, आइए खजुराहो शैली। खजुराहो शैली भैया तो मध्य प्रदेश में खजुराहो जगह है। और तुम लोग क्या बतिया रहे हो? मध्य प्रदेश में खजुराहो है, और यहाँ शासन था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र कहते थे। यहाँ शासन था चंदेल वंश के शासकों का। तो चंदेल शासकों ने एक विशिष्ट मंदिर बनाया, और उसमें कुछ अलग थलग कर दिया, और उस शैली को क्या कहा जाने लगा? खजुराहो शैली। इस खजुराहो शैली को चंदेल शैली भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्लिक करके लिख देना, ये क्या है ये? अरे सुधार देना भाई, खजुराहो शैली या चंदेल शैली, चंदेल शैली। अब भैया चंदेल शैली क्या विशेषता है इसमें? नागर शैली की ये जो उपशाखा है, क्या विशेषता है? देखो, बाहर और भीतरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में नक्काशी। यहाँ उड़ीसा में केवल बाहर होता था, यहाँ अंदर भी और बाहर भी नक्काशी होती। दूसरा क्या हुआ? दूसरा जो काम वो है, ये अंतर पैदा करता है। कामोद्दीपक मूर्तियाँ, एरोटिक मूर्तियाँ इस दीवार पर आपको मिलेगी, खजुराहो की दीवारों पर, है ना। ये इसकी खासियत है। और इसमें वही कामसूत्र के जो पोस्टर वो सब है। बलुआ पत्थर से मंदिरों का निर्माण हुआ। बलुआ पत्थर, तो 3 पॉइंट याद रखना। खजुराहो के मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश। किसने बनाया है? चंदेल शासकों ने बनवाया है। बने दिखा थे एकदम, मैं चमक रहा हूँ क्या? तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत अरे नहीं, ठीक है। नहीं, कभी तो कभार तो मैं, चलो ये गोरा दिखा रहा होगा मेरे को ना, ऐसे तो जन्मजात करिया है। हाँ, बलुआ पत्थर, तो 3 पॉइंट याद रखना। नागर शैली की उपशाखा है खजुराहो शैली। खजुराहो शैली आपको कहाँ मिलेगी? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक, इन मंदिरों का निर्माण किसने किया है? चंदेल शासकों ने, चंदेल रूलर्स ने किया है, इसीलिए चंदेल शैली भी कहते हैं। क्या अंतर है भैया? अंदर और बाहरी दीवारों पर नक्काशी मिलेगी आपको।
दूसरा पॉइंट, कामोद्दीपक एरोटिक मूर्तियाँ मिलेंगी दीवारों पर। तीसरा पॉइंट, बलुआ पत्थर से बनाए हैं मंदिर, बलुआ पत्थर से। अब आइए देखिए भैया, मंदिरों में 3 कक्ष, खास चीज़ नहीं, गर्भगृह होगा, मंडप होगा, अर्धमंडप, ये तो होता ही है ना। पंचायतन शैली का पालन, पंचायतन शैली का पालन किया गया है यहाँ, मतलब एक मुख्य देवता का मंदिर और मुख्य देवता और आजू बाजू 4 गौर देवता का मंदिर। उदाहरण भैया, 2 खजुराहो शैली के 2 मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो और एक लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, याद रखना लोकेशन। खजुराहो शैली के 2 मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, ठीक है। फोटो अभी आत हो ही, ये रहा वो दे कंदरिया महादेव का मंदिर वो है। और ये दीवारों पर इस तरह के पोस्टर्स मिलेंगे आपको, है ना, दिखा थे कंदरिया महादेव मंदिर, मुख्य मंदिर है वो, ठीक। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, इधर ये जो बड़ा वाला दिख रहा है वो मुख्य शिखर है, नीचे गर्भगृह होगा, उसके आगे देखो एक मंडप, उसके आगे फिर अर्धमंडप, अर्धमंडप बोलेंगे, अर्धमंडप, फिर ये भी अर्धमंडप, ये भी, और अर्धमंडप जो होगा हमेशा ध्यान रखिएगा घटते क्रम में होता है। मंडप जो मंदिर का जो गर्भगृह का दरवाज़ा जिस मंडप में खुलेगा बड़ा होगा, अगर उसके बाद और मंडप बना तो वो उससे छोटा होगा। देखो घटते क्रम में नहीं चल रहा है, ये देखो ऐसा, और ये मुख्य मंदिर का शिखर ऐसा ही होगा हमेशा, ऐसा इसका पालन होता है, ठीक है। और ये हो गया, चलो आगे चलो। सोलंकी शैली, सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली, कहीं कहीं इसको राजपूताना शैली भी कहा जाता है, क्योंकि सोलंकी राजपूत शासक थे ना। चलो अब आइए देखिए, दीवारें नक्काशी रही, इसकी खासियत क्या है, दीवारें यहाँ नक्काशी नहीं होती और दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा, तो खास चीज़ नहीं है, बस पढ़ लेना। इम्पॉर्टेंट जो आपसे प्रश्न बनेगा वो है सूर्यकुंड। सोलंकी शैली के मंदिर में आपको एक जलकुंड मिलेगा, जबकि नागर शैली में जलकुंड नहीं होता। द्रविड़ शैली के मंदिर में जलकुंड होगा, लेकिन नागर शैली के मंदिरों में जलकुंड नहीं होता। यहाँ तो सीधे सीधे बावड़ी बना दिया है, यहाँ सीधे सीधे बावड़ी है और उसका नाम रखा गया सूर्यकुंड। यहाँ बावड़ी है, उसका नाम रखा गया है सूर्यकुंड। बात क्लियर है ना। क्या नागर शैली में जलकुंड होगा? नहीं होता। द्रविड़ शैली में होगा, होता ही होता है। मंदिर के परिसर में एक जलकुंड होगा, वो इसलिए क्योंकि क्या है, दक्षिण भारत जो है वो सह्याद्री पर्वत बादलों को, मानसून को रोक लेता है, तो वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर जलकुंड की आवश्यकता पड़ी है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर में जलकुंड होता है, और उत्तर भारत में बहुत पानी गिरता है, तो उत्तर भारत में जलकुंड की ज़रूरत नहीं समझी। क्लियर है। बावड़ी की सीढ़ियों पर भी छोटे छोटे मंदिर विद्यमान है, बावड़ी की सीढ़ियों पर भी छोटे छोटे मंदिर। उदाहरण, एक ही उदाहरण है मोढरा का सूर्य मंदिर गुजरात, मोढरा का सूर्य मंदिर गुजरात, एक ही उदाहरण इसका। आइए दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला, अब साउथ में पहुँचते हैं। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शुरू किसने किया, एक नाम आ जाएगा, कौन? महेंद्र वर्मन। पल्लव, कौन है भैया? पल्लव। ये पल्लव शासक है, तो पल्लव वंश होगा ना, काफ़ी इतिहास में पढ़ोगे आप। पल्लव वंश दक्षिण भारत में शासन करेगा। तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत किस वंश ने की है? पल्लव वंश ने। और नाम पूछ दे तो महेंद्र वर्मन, है ना, दक्षिण भारत में। लेकिन आगे चलकर द्रविड़ शैली का विकास किस वंश ने किया है? चोल वंश, चोल, है ना। आगे चलकर द्रविड़ शैली का विकास किसने किया? चोल। सबसे पहले दक्षिण भारत में मंदिर किन्होंने बनवाए? पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए। लेकिन द्रविड़ शैली का विकास किया, द्रविड़ स्टाइल का डेवलप किया किसने? चोला से। और राजा पूछ दे तो पल्लव वंश का राजा महेंद्र वर्मन। क्लियर, दो फैक्ट यहीं पर हो गया। ठीक, आ जाइए। सूर्यकुंड ये देख लो भैया, देख क्या शानदार दिख रहा है। अब अच्छा बहुत गहरा होता है ना, इसे देखने में मत जाना कि ऐसा ऐसा है, वो बहुत गहरा होता है। लेकिन इस तरह से एकदम समझ जाओ कि बाकी जो लोग नहा रहे हों, इधर लोग स्टेडियम में बैठे बैठे दर्शन करें, इस तरह से बना हुआ है ना। ऐसे नहीं बना है स्टेडियम का पवेलियन जैसा। हाँ, अरे मतलब ये ऐसा मत सोचो कि लोग यहाँ नहाने आते थे, यहाँ दर्शक बैठेंगे। यहाँ होता ये था कि कोई आयोजन हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, तो सब इकट्ठे
ठीक। पल्लव वंश के मंदिर वास्तुकला, जो पल्लव वंश ने जो दक्षिण में मंदिरों की शुरुआत की, ये हल्का फुल्का चांसेस इसके बताऊं कितना, मतलब आपको मर मर के रटना नहीं। अब पल्लव वंश के शासक अलग अलग समय पे अलग अलग शासक हुए, तो इन लोगों ने जो भाई सबसे पहले किसने शुरू की, महेंद्र वर्मन ने। तो उस समय जो शैली महेंद्र वर्मन शैली, फिर महेंद्र वर्मन निपट गया, उसके बाद कोई गद्दी पर बैठा तो इसने मंदिरों में कुछ परिवर्तन किए तो नरसिंह शैली कहलाई। फिर उसके निपटने के बाद राज सिंह आया तो इसने कुछ मंदिर बनवाए, वो अलग शैली कहलाई। तो ये बस पढ़ लो, ये मर मर के रटने का नहीं, 10% चांस है बस। बोल्ड कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हैं? वो नीचे होगा, वो गलती से हो गया क्या ये बोल्ड है ना ये, हाँ ये याद रखना है, इसमें नहीं है, लेकिन ये रुको आ रहा। महेंद्र वर्मन सबसे पहले पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने दक्षिण में मंदिर बनवाया। उसने जो मंदिर बनवाया क्या, चट्टानों को काट कर बनवाया। तो महेंद्र शैली में मंदिर कैसे बने, चट्टानों को काट कर। फिर आगे जब नरसिंह बैठा तो इसने क्या किया, चट्टानों से काट कर जो मंदिर बनवाए थे महेंद्र वर्मन ने, उसमें मूर्तियों से सजा दिया। इसने क्या ऐड किया, मूर्तियों से सजा दिया। बनाए गए मंदिरों को ये गायब है, मूर्तियों से सजा दिया, मूर्तियों से सजाया गया, सजाया गया, ठीक, मूर्तियों से सजाया गया। और एक काम किया इसने कि मंडप जो लगा होता था, हाँ इधर किस ठीक कर देना, मंडप को अलग अलग रथों में कर दिया, रथों में बांट दिया। मतलब एक ऐसा मंडप, एक रथ आकार का यहाँ मंडप बना दिया, एक वहाँ बना दिया, एक वहाँ बना दिया, एक वहाँ, ऐसा। तो ये किसने किया, नरसिंह ने किया, बस यही। और जो सबसे बड़ा रथ होता था उसका नाम होता था धर्मराज रथ, और जो सबसे छोटा रथ होता था द्रौपदी रथ। मतलब पांडवों के नाम पर रथों का नामकरण होता था, पांडवों के नाम पर ना, और भी धर्मराज रथ, नकुल रथ, अर्जुन रथ, ऐसे ही नाम होता था। लेकिन सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ, क्योंकि सबसे बड़ा भाई था धर्मराज युधिष्ठिर, नाम तो युधिष्ठिर था उसका, लेकिन उसको धर्मराज कहते थे ना, है ना। लेकिन पता नहीं कैसा धर्मराज था, जुए में बाई को हार गया, वही हारा था ना द्रौपदी को। हाँ AI वाला पास था। अच्छा, अब इसने क्या किया भैया, इन लोगों ने तो चट्टानों के मंदिर पर भरोसा किया। ये क्या किया, नहीं भैया चट्टान में नहीं, अब ओरिजिनल मंदिर बनवाते हैं, मंदिर का स्ट्रक्चर बनवाना शुरू किया इसमें, ठीक। और इसमें दो महत्वपूर्ण मंदिर देखो आप, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों ने बनवाया। कांचीपुरम कौन बनवाया, राज सिंह। कांचीपुरम का कैलाश, और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर या शोर मंदिर, शोर टेम्पल सुने हो कभी, शोर टेम्पल, शोर मंदिर, ये वही है शोर मंदिर। अगर महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर बोले या शोर मंदिर बोले, एक ही है महाबलीपुरम। और दोनों कहाँ है, तमिलनाडु, दोनों कहाँ है, तमिलनाडु। वो आगे चार्ट में है शोर मंदिर लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों मंदिर का लोकेशन आप याद रखोगे, दोनों मंदिर, ठीक। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, और महाबलीपुरम का शोर मंदिर, महाबलीपुरम का, और दोनों मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु। अब एक आकर इस नंदी वर्मन, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रही, छोटे छोटे मंदिर बनवाए, ये छोटे आकार का मंदिर बनवाया, ठीक। बस इतनी चीज़ें आपको ये ध्यान रखो, ये चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसका लोकेशन जरूर पूछेगा भैया कि कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु, और शोर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु। और याद रखो किसने बनवाया, पल्लवों ने, पल्लव शासकों ने बनवाया। इधर आइए भैया, द्रविड़ शैली। अब हम साउथ में पहुंच चुके हैं, अब पहुंचे द्रविड़ शैली, चोल वास्तुकला कहते हैं इसको, है ना, चोला आर्किटेक्चर या द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंची 4 दीवारों से घिरे होते हैं, अभी आज तक अपन समझ चुके हैं, ऊंची 4 दीवारों से घेरा होता है। गोपुरम, 4 दीवारी के मंदिर के सामने की तरफ, मंदिर के सामने जहाँ से एंट्रेंस होता है, जहाँ से मंदिर, ऊंचा प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। गोपुरम बड़ा सुंदर सुंदर गोपुरम दिखेगा। मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली में किया जाता है, ये भी अपन जानते हैं। विमान, शिखर को क्या कहा जाता है, विमान। केवल मुख्य मंदिर में पंचायतन शैली में क्या होता है, अच्छा विमान के शीर्ष पर कैसा होता है, अष्टकोणाकार, क्या होता है, अष्टकोणाकार,
ठीक, अभी देखेंगे फोटो। केवल मुख्य मंदिर में विमान, अन्य 4 गौड़ मंदिरों में विमान अनुपस्थित, विमान नहीं होता, फ्लैट होता है। गर्भगृह को मंडप के एक गलियारे द्वारा जोड़ा जाता है जिसे अंतराल कहा जाता है। मैंने बोला था ना, नागर शैली के मंदिरों में आपका जो गर्भगृह का द्वार है, ये देखो, एक गर्भगृह का द्वार, सीधे आप निकले तो आप मंडप के नीचे मिलोगे आप, मतलब जुड़ा होता है, यहाँ कोई अंतराल नहीं होता है ना, सीधे मंडप। और प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ होता है, ये मंदिर के चारों ओर घूम रहे हो आप, ढका हुआ है। इधर आ जाओ, इधर पे क्या होता है, ये गर्भगृह से निकले आप, ये देखो गर्भगृह से निकले आप, ये बीच में गैप नज़र आ रहा है, लेकिन ये यहाँ नहीं, ये सीधा गर्भगृह से लगा हुआ होता है, यहाँ होता है। अंतराल कहाँ होता है, यहाँ। मतलब आप गर्भगृह के दरवाजे से निकले, ऊपर खाली मिलेगा, गैप मिलेगा, मंडप थोड़े दूर में शुरू होगा, बीच में क्या है, गैप, अंतराल होता है। तो प्रदक्षिणा पथ फिर यहीं से हो, ये घूमने के लिए हो, प्रदक्षिणा पथ के लिए। तो यहाँ प्रदक्षिणा पथ कैसा होता है, ओपन, खुला हुआ होता है, समझ गए। लेकिन नागर शैली में क्या होता है, गर्भगृह का प्रवेश द्वार कहाँ खुलता है, सीधे मंडप, जबकि यहाँ सीधे मंडप में नहीं खुलता, बीच में क्या आ जाता है, अंतराल, जिसे हम गलियारा बोलते हैं। क्लियर है, कॉरिडोर। कहाँ घिस, ठीक है। द्वारपाल और द्रविड़ शैली के मंदिर में जो गर्भगृह के द्वार पर आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, वो किसकी होंगी, मिथुन और यक्ष की। ठीक न, मंदिर परिसर में जलकुंड उपस्थित होता है, जलकुंड होता है। ठीक, और इसके उदाहरण देख लो भैया, वृद्धीश्वर मंदिर तंजावुर, 2 मंदिर मिलेंगे आपको, वृद्धीश्वर, ये दोनों वृद्धीश्वर मंदिर हैं। तमिलनाडु में 2 वृद्धीश्वर, वृद्धीश्वर किसका मंदिर, वृद्धीश्वर बोले तो शिव, वृद्धीश्वर बोले तो शिव। वृद्धीश्वर मंदिर तंजौर और वृद्धीश्वर मंदिर गंगई कोण चोलपुरम, और दोनों जगह कहाँ है, तमिलनाडु, याद रखना। 2 वृद्धीश्वर, वृद्धीश्वर बोल लो, वृद्धेश्वर कहीं लिख देगा, एक ही है ना। और वृद्धीश्वर है कौन, शिव। एक तंजावुर तमिलनाडु में और एक गंगई कोण चोलपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। और अब देखो, दोनों वृद्धीश्वर मंदिर है, दोनों ही, लेकिन दोनों के निर्माण करता अलग है। इसको बनवाया है चोल शासक राजराज प्रथम ने, याद रखना। तंजावुर के वृद्धीश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया है, जबकि गंगई कोंड चोलपुरम के वृद्धीश्वर मंदिर को उसके बेटे, अगला जब वो गद्दी पर बैठेगा, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। किसने बनवाया, हाइफन डालना, हाइफन, राजेंद्र प्रथम, याद रखना। तंजावुर का वृद्धीश्वर मंदिर राजराज प्रथम, चोला रूलर राजराज फर्स्ट, और गंगई कोंड चोलपुरम का वृद्धीश्वर मंदिर चोल शासक राजेंद्र प्रथम, बाप बेटा हैं दोनों, राजेंद्र प्रथम, याद रहेगा ये। आइए वेसर शैली, तीसरी मुख्य शैली वेसर शैली। वेसर शैली को और कहा जाता है कर्नाटक शैली। अच्छा, इसको सेंट्रल इंडिया आर्किटेक्चर भी कहा जाता है ना, मतलब मध्य भारत वास्तुकला, मध्य भारत वास्तुकला, क्योंकि मध्य भारत में है, मध्य भारत। इस शैली का विकास बादामी वातापी के चालुक्य शासकों द्वारा किया गया। अब आपसे एकदम सीधा सीधा प्रश्न आएगा, भैया इसका ये शैली किसने विकास किया, बादामी के चालुक्य। आप बाद में इतिहास में पढ़ोगे, चालुक्य एक राजवंश था जो महाराष्ट्र कर्नाटका उनका मेन सेंटर कहाँ था, बादामी। बादामी कहाँ है, कर्नाटक, है ना, बादामी कहाँ है, कर्नाटक। और इसी बादामी को बादामी वातापी एक ही है, किसी काल में वातापी कहा गया, किसी काल में बादामी कहा गया। तो बादामी के चालुक्य, लेकिन महाराष्ट्र का क्षेत्र भी इनके साम्राज्य में था। उस समय तो महाराष्ट्र का कर्नाटका ऐसा थोड़ी अलग अलग राज्य बना था, और जितना बड़ा साम्राज्य था महाराष्ट्र कर्नाटका क्षेत्र इनके साम्राज्य में था। तो इन लोगों ने इस क्षेत्र में एक अलग शैली का विकास किया। अलग शैली कैसे हो गई, इन्होंने द्रविड़ शैली, नागर शैली की कुछ विशेषता ले ली और द्रविड़ शैली की कुछ विशेषता ले ली और खिचड़ी बना दिया। तो वेसर क्या है, खिचड़ी, द्रविड़ और नागर की ना। और ये किया किसने, चालुक्य, बादामी के चालुक्य। ठीक, तो याद रखना ये, इसीलिए इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है ना। वेसर शैली को क्या और क्या कह दिया जाता है, चालुक्य शैली। आइए
विमान और मंडप को ज़्यादा महत्व। तो चालुक्य शैली में क्या हुआ, विमान को ज़्यादा और मंडप को ज़्यादा महत्व दिया, है ना। खम्भों, अरे संभो नहीं है, खम्भों, अरे साले है चीटी काट दी इसका। खम्भों, दरवाजों और छत पर नक्काशी, ऐसे ही पढ़ लो। खुले प्रदक्षिणा पथ, ये पढ़े ना, मर के रखना मत। 3 राजवंशों ने इस शैली में मंदिर बनवाए। इस बीच में मध्य भारत में 3 राजवंशों ने, एक तो बादामी और कल्याणी के चालुक्य ने भी मंदिर बनवाए। बाद में कल्याणी के चालुक्य भी एक राजवंश आएगा, वो इतिहास में पढ़ोगे। राष्ट्रकूट, है ना। और आपको उदाहरण एक पता है भैया, एलोरा का कैलाश मंदिर, अभी फोटो देखोगे एलोरा का कैलाश मंदिर। और एक और होयसल वंश, ये जो मैसूर है ना, मैसूर के आसपास राज करते थे, इन्होंने जो मंदिर बनवाए तो वो होयसल वंश। बात क्लियर है। तो शंका, 3 राजवंशों ने इस क्षेत्र में मंदिर बनवाए वेसर शैली में। एक तो बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, दूसरे राष्ट्रकूट वंश और तीसरे होयसल वंश। ये है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। ये देखो पहाड़ी, एक चट्टान को काट कर बनवाया गया मंदिर है। एक पूरे चट्टान को, सह्याद्री के पहाड़ों में पूरे चट्टान को काटा और इस तरीके से ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बना दिया। और वो देखो वैसे जाओगे तो ऐसे एंट्री होगी, ठीक। तो कौन सी शैली में है ये, वेसर शैली ना। आइए उदाहरण और देख लो भैया, डोडू बसप्पा मंदिर, डंबल कर्नाटका, लाट खान मंदिर, एहोल कर्नाटका, ये जगह है ना एहोल, बादामी के मंदिर, बादामी में जितने भी मंदिर है सब वेसर शैली। इनमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो याद, जो पूछा जा सकता है वो है लाट खान। भारत का इकलौता मंदिर जिसका नाम मुसलमान के नाम पर है, लाट खान मंदिर। लेकिन ऐसा मत सोचो कि ये लाट खान कोई मुसलमान होगा और इसने बहुत बड़ा भक्त होगा इसलिए इसके नाम पर रखा गया। 16वीं शताब्दी में लाट खान एक इस्लामिक राजा का कमांडर था। वो आया, देखा मंदिर बड़ा बने लगा थे, गया, सारी मूर्तियों को निकाल के बाहर फेंक दिया, अपना घर बना लिया, वहीं रहता था, उसी मंदिर में रहता था, निवास बना लिया उस कमांडर ने, ठीक। अब बाद में क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हो गया तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के पुरातात्विक, ये लोग गए, यहाँ के लोग देखे कि यही मंदिर है जहाँ लाट खान ने अपना निवास बना लिया था। तो सीढ़ी, बाहर मंदिर के सीढ़ी पर शिव का मूर्ति को फेंक के रखा था, वो वहीं पड़ा हुआ था। शिव को मंदिर को लेके गए ये लोग, पंडित बुलाए और उसको स्थापित करवा दिया। तब से ये क्या बन गया, शिव मंदिर है। लेकिन बता दूं आपको, लाट खान जब इसमें गया था तब ये विष्णु मंदिर था। चूँकि सारी मूर्तियों को तोड़ फोड़ को या फेंक दिया बाहर और सीढ़ियों पर शिव दिखे तो शिव को पुनर्स्थापित कर दिया। तो पहले ये विष्णु मंदिर था, बाद में क्या बन गया, ये शिव मंदिर। ये इसकी कहानी है लाट खान। तो एकदम यूनिक नाम है, पूछ सकता है लाट खान मंदिर कहाँ है भैया, एहोल कर्नाटक। और कौन सी शैली में है, वेसर, ठीक। बाकी दोनों उतने मतलब पूछ सकता है। डोडू बसप्पा मंदिर, ये सब क्या साउथ वाले, उल्टा पुल्टा नाम साउथ वाले के पीएससी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आइए भैया, विजयनगर शैली, क्षेत्रीय शैलियाँ हैं। क्षेत्रीय शैली में विजयनगर शैली, इस शैली में चोल, होयसल, देखो चोल भी, होयसल भी, पांड्य नहीं भाई, पांड्य, कुछ ना कुछ रह ही जाता है साला ना। हाँ, पांड्य, चालुक्य स्थापत्य के साथ साथ सब मिक्सचर, ये भी खिचड़ी है, ये और बड़ी खिचड़ी है। विजयनगर में कभी एक शाला आप लोग देखे होंगे, कृष्णदेवराय, वो वाला चोटैया, क्या नाम है उसका, तेलानी रामा, तेलानी रामा तेलानी रामा वाला, उसमें जो राजा है वो कृष्णदेवराय, वही विजयनगर साम्राज्य ना। तो यहाँ पर मंदिरों ने सबको मिक्स कर दिया, चोल, होयसाल, पांड्य, चालुक्य, दक्षिण के जितने भी वंश थे ना उन सब की शैली को मिक्स कर दिया। लेकिन खास बात क्या है वो नहीं पूछेगा, किसका प्रभाव, इस्लामिक शैली। यहाँ जो मंदिर बनेंगे यहाँ आपको इस्लामिक शैली का भी प्रभाव दिखेगा, ठीक है। ये सही शुरू था, सबको जगह देना चाहता था। चलिए विशेषताएं, सभी दिशाओं में गोपुरम, पहली विशेषता पूछा जा सकता है आपसे भैया, विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण में ही था ना विजयनगर, ये भी साउथ में था।
और यहाँ पर क्या था कि अब इसने क्या किया, आमतौर पर द्रविड़ शैली के मंदिर में ये गर्भगृह है, इसका ठीक सामने मंडप, मंडप, अर्ध मंडप सब आएगा, और उसको ठीक सामने घेरे में उधर गोपुरम होगा, बड़ा सा सजाया गया द्वार। विजयनगर शैली में जब इसने मंदिर बनवाना शुरू किया, चारों दिशा में गोपुरम बनवाए, है ना, किधर से भी घुसो, घुस जाओ, पहुँच जाओ मंदिर, ठीक। एकाश्म पाषाण स्तंभ, जो स्तंभ इस मंदिर में लगाए जाते एक ही पत्थर के बने हुए होते थे, मतलब टुकड़े नहीं होते थे, एक ही पत्थर में सारी, वो टुकड़ा नहीं होगा। स्तंभों पर पौराणिक प्राणी याली उत्कीर्ण, मंदिर के जो स्तंभ होते थे उसमें इनका दक्षिण में पौराणिक प्राणी है, प्राणी होता नहीं है, पौराणिक है, काल्पनिक, उसका चित्रण होता था, एक खासियत। और एक से अधिक मंडप तो दक्षिण में होते ही हैं। विवाह और एक और खासियत, बहुत सारे मंडप, एक केंद्रीय मंडप होता था विजयनगर शैली में, एक मंडप होता था बड़ा सा, केंद्रीय मंडप कहते थे, जिसको कल्याण मंडप कहा जाता है। कल्याण मंडप बोले तो क्यों, क्योंकि ये मंडप डेडिकेटेड होता था विवाह आयोजन के लिए, यहाँ विवाह आयोजन होते थे, तो उसको क्या बोलते थे, कल्याण। वो देखे होगा शाहरुख खान वाला, वो दीपिका पादुकोण वाला बोलता है मेरे साथ कल्याणम मनाएगा, बोलती है ना कल्याणम, कल्याणम, वो साउथ में कल्याणम का मतलब शादी मनाना होता है, ठीक। भतिर नहीं भाई, भीतर कुछ ना कुछ, चलो चलो अब करेक्शन हो जाएगा ना, अब नोट्स और पीपीटी में फाइनल करेक्शन हो जाएगा नोनी ना। भीतर धर्मनिरपेक्ष भवन, सहिष्णु था ये कृष्णदेवराय, एक उस मंदिर परिसर में एक धर्मनिरपेक्ष भवन होता था, सभी धर्म के लोग आ सकते थे, ठीक। मंदिर परिसर के चारों ओर घेरा, ये तो होता ही था। तो अलग क्या हुआ देखो भैया, सभी दिशाओं में गोपुरम, प्रश्न बन सकता है। पौराणिक प्राणी याली किस शैली के मंदिर में उत्कीर्ण होता है, विजयनगर शैली। और तीसरा कल्याण मंडप, केंद्रीय मंडप, कल्याण मंडप। और लग के झट के भीतर ये भी पूछ सकता है कि धर्मनिरपेक्ष भवन किस मंदिर में होता था, विजयनगर शैली। क्लियर। आओ देखो भैया फोटो, ये है याली, ये याली है, काल्पनिक है साला, घोड़ा भी लग रहा है, शेर भी लग रहा है, सूंड भी है, खतरनाक लग रहा है। ये हम सारे खम्भों पर वही बना होता था, याली। और ये है विजयनगर शैली के मंदिर का उदाहरण, ऐसे पूरे नक्काशी और ये देखो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक। आइए अब विजयनगर शैली के मंदिर देख लो भैया। विट्ठल स्वामी मंदिर, हम्पी कर्नाटका। अभी ये चालू ही नहीं हुआ कब से, अरे मैं इसको चालू किया था। चलो आओ भाई, अब विजयनगर शैली के साउथ में आपके तमिलनाडु में ना, कर्नाटक में आपको 3 मंदिर मिलेंगे विजयनगर शैली में। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक, लोटस महल, अच्छा लोटस टेम्पल गलती मत कर देना, लोटस टेम्पल दिल्ली में है, और वो पुराना मंदिर नहीं है, वो नया बनाया गया, नई संरचना है वो, ये पुराने मंदिर है सब। ये लोटस महल कहा जाता था। ये कहाँ, हम्पी कर्नाटक। और विरूपाक्ष शिव मंदिर, ये भी कर्नाटक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भैया। विजयनगर शैली में 3 मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन से, कर्नाटक ना, विजयनगर शैली में मंदिर विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक, लोटस महल ये भी हम्पी में है, हम्पी कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। याद रखना, कर्नाटक में 3 मंदिर विजयनगर शैली में, विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक, दूसरा लोटस महल हम्पी कर्नाटक, तीसरा विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। याद रखना। इसमें से विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट देखना। इसका निर्माण करवाया था देवराय द्वितीय ने, जो आप तेलानी रामा में देखते हो वो वाला राजा नहीं, वो तो मर गया। उसके बाद अगले गद्दी पर जो बैठा, कौन बैठा, देवराय द्वितीय। इसकी खासियत यह है कि यहाँ एक सारेगामा स्तंभ है, स्तंभ एक नहीं 56 स्तंभ है, 56 स्तंभ है, और उनको बजाने से ध्वनि आती, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि आती है ना। देख लो फोटो, ये देख, टन टन सारेगामा, तो ये ध्वनि आती म्यूजिकल। ये जो पोल दिख रहा है, ये देखो, ये विट्ठल स्वामी मंदिर है, और ये किस लिए जाना जाता है, सारेगामा स्तंभ के लिए। 56 म्यूजिकल स्तंभ है यहाँ।
बजाओगे तो सारे गामा जैसा ट्यून आता है, ठीक, याद रखना। तो विजयनगर शैली में बना विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटका। सारे गामा स्तंभ कहाँ मिलेगा? विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटका। कौन सी शैली में है? विजयनगर शैली। क्लियर? ये देखो, कौन कोई गया है का? गया पता नहीं। चलो, होयसाल कला, होयसाल शैली। अभी मैसूर के आसपास होयसाल राजवंश का शासन था ना किसी समय। तो इन शासकों ने बेलूर, हेलेबिडु और श्रृंगेरी में, बेलूर, हेलेबिडु और उतना इंपॉर्टेंट नहीं तो बोल होता, कर्नाटक में ही मैसूर के आसपास क्षेत्रों में होयसाल अपनी शैली में मंदिर बनवाए। मंदिर की भूमि योजना बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। होयसाल स्टाइल में तारा आकार के मंदिर, स्टार शेप, ये देखो स्टेलाइट प्लांट, ये देखो, ये याद रखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शैली के मंदिर में मंदिर का आकार या भूमि योजना स्टार शेप होती थी? होयसाल, होयसाल। अभी मंदिर दिखाऊंगा मैं, उदाहरण देख लो भैया, ये दोनों स्टार शेप मंदिर। होयसालेश्वर मंदिर हेलेबिडु, लोकेशन याद रखना। होयसालेश्वर मंदिर कहाँ? हेलेबिडु कर्नाटक, और चन्ना केशव मंदिर बेलूर कर्नाटक, ठीक, याद रखना। होयसाल शैली में है और कैसे अलग है? स्टार शेप, ये लो, दिख रहा है स्टार शेप, ये देखो, ऊपर से भी स्टार शेप, नीचे भी से भी स्टार शेप, वो देखो स्टार शेप दिख रहा है, नीचे बेस, ये देखो स्टार दिख रहा है, ऊपर ये देखो स्टार शेप। ये होयसाल शैली के मंदिर हैं, और होयसाल शैली के दो मंदिर के उदाहरण हैं हमारे पास। एक होयसालेश्वर मंदिर हेलेबिडु, याद रखना, हेलेबिडु, हेलोबिडु भी बोल सकते हो, याद रहना चाहिए, हेलोबिडु, हेलोबिडु कर्नाटक। होयसालेश्वर मंदिर हेलोबिडु कर्नाटक, और एक चन्ना केशव मंदिर कर्नाटक, बेलूर कर्नाटक। ये होयसाल शैली में है। खासियत याद रखना है आपको, स्टार शेप है ना, स्टेलाइट फ्लावर। नायक शैली, अब दक्षिण में मंदिर की जो शैली है इनके साथ समाप्त हो जाएगी ये, अब इसके बाद कोई मंदिर की शैली डेवलप नहीं है। नायक शैली, या इसको क्या कहा जाता है? मदुरई शैली। मदुरई, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। इन्होंने भी द्रविड़ शैली के साथ क्या किया? इस्लामी प्रभाव दिखेगा। विशेषता पराक्रम या पराक्रम, और ये क्या होता था? इसको जोड़ना है इन्होंने, ये है पराक्रम, मतलब गर्भगृह के चारों ओर बड़ा गलियारा, गर्भगृह के चारों ओर बड़ा गलियारा होता था, जिसे क्या कहते थे? पराक्रम या पराक्रम। ये विशेषता है, बड़ा गलियारा बनवाते थे लोग। दूसरा, ढके हुए प्रदक्षिणा पथ, ऊंचे गोपुरम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं ना। आइए, पराक्रम याद रख लेना, एक दो पॉइंट याद रखना। नायक शैली में द्रविड़ शैली के साथ साथ इस्लामिक प्रभाव, और दूसरा गर्भगृह के बाहर बड़ा सा गलियारा, जिसे क्या कहा जाता था? पराक्रम। बस इतने में ही हो जाएगा। अरे पगली आ तो गए हैं, लेकिन सिलेबस है पूरा ये तुम्हारा टेस्ट का, और साला कोई छुट्टी मारा बताऊंगा, है ना। मीनाक्षी मंदिर है, देख लो पहले, नायक शैली में बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। नायक शैली में बना हुआ है मीनाक्षी मंदिर। कहाँ का भैया? मदुरई, तमिलनाडु। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ठीक। खासियत, इस मंदिर, ये मंदिर फेमस नहीं है, मंदिर का गोपुरम फेमस है, मंदिर का गोपुरम। और मंदिर के गोपुरम ही आपको दिखाया जाएगा, मंदिर नहीं दिखाया जाएगा। सब दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है मीनाक्षी मंदिर। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा। और एक और खासियत, तमिलनाडु का राजकीय प्रतीक का डिज़ाइन इसी गोपुरम पर बेस्ड है, तमिलनाडु सरकार का, है ना। वैगई नदी के तट पर स्थित ये मंदिर है। और मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? मीनाक्षी, अरे यहाँ नहीं लगाना है, मीनाक्षी मतलब पार्वती, और सुंदरेश्वर बोले तो शिव ना। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को समर्पित है ये मंदिर। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, मीनाक्षी बोले तो पार्वती, सुंदरेश्वर बोले तो शिव। ये लो, ये है मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम, दिख रहा है एकदम कलरफुल सजाया हुआ। ये मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम है। मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम ना, दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम यही,
पाल सेन शैली, बस इतना याद रखना, पाल सेन शैली का विकास कहाँ हुआ? बंगाल, इतना याद, बंगाल, ठीक, बंगाल क्षेत्र में हुआ। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब लेसर इम्पॉर्टेंट, इसको बढ़िया से पढ़ के गुजरना। पाल सेन शैली को मतलब चांसेस वही है 5% ना, लेकिन कभी छोड़ना मत, जब भी रिवीजन के दौर में जाओगे पाल सेन शैली, बस इतना याद है, पाल सेन शैली के मंदिर कहाँ मिलेंगे? बंगाल। अब बाकी चीज़ें पढ़ के गुजर जाना। भारत के बाहर मंदिर याद रख लेना, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ? कंबोडिया। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। भारत के बाहर है मंदिर, और बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंगकोर वाट मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा। अभी शुरुआती दौर में कहा जाता था विष्णु मंदिर है, लेकिन अभी ये बौद्ध मंदिर, अभी वर्तमान में क्या है? ये बौद्ध मंदिर। बोरोबुदुर, बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ? इंडोनेशिया, याद रखना, बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ? इंडोनेशिया। प्रम्बनन मंदिर कहाँ? जावा, इंडोनेशिया। प्रम्बनन मंदिर जावा, इंडोनेशिया। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल। ये 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी एक और ये भी, आदित्य सूर्य मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। आदित्य सूर्य मंदिर कहाँ? पाकिस्तान, मुल्तान, पाकिस्तान, मुल्तान, पाकिस्तान। एक और फोटो डालना रीस, अभी एक और फोटो दिखाता हूँ। अब इसको देखोगे ना, पाकिस्तान में है ये, हाँ, आदि एक था, हुआ करता था। तुमको क्या लग रहा है पाकिस्तान में ये होगा तो अभी मंदिर की तरह दिख रहा होगा? रुको दिखाता हूँ तुमको। अभी दिखेगा तुमको, हाँ, लगा देना इसको। अलग है मंदिर, क्योंकि एकदम लगे मस्जिद जैसा मंदिर। ये देख लो भैया। अब ये क्या लग रहा है आपको? सूर्य मंदिर लग रहा है, मस्जिद लग रहा है? पाकिस्तान में तो छोड़ेंगे क्या इन लोग? है मुल्तान का ये है। कभी इसका पुराना फोटो देखने दो, ये देख, कभी ये मंदिर ऐसा दिखता था। अच्छा, तब भी देख लो आप, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाया गया था कि साला ये मस्जिद जैसा ही लगे। और इससे पुराना, अबे कहाँ गए? दुनिया का सबसे पुराना कैमरा केवल मोदी के पास था। जब कैमरा बना नहीं था तब भी उसके पास कैमरा था, है ना। वो सब कुछ उसके क्या है, उसके पास कहानियाँ हैं बहुत, और सारी कहानियाँ फर्जी हैं ना। अबे ये चिपक ही गया इसमें, अरे हाँ, ये है भैया आदित्य सूर्य मंदिर। तो मेरे को नहीं मालूम, तो सूर्य जो है वो इस्लामिक हो गए ना। मुल्तान कहाँ है? मुल्तान, पाकिस्तान। है सूर्य मंदिर है, हाँ, चार चीज़ें। वो पाकिस्तान का ही फोटो होगा। उन लोग सबसे पहले क्या किए होंगे, पाकिस्तान बना होगा तो चांद लगा दिए अपना सिंबल। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। ओकर बाद आ जाओ बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया ना, इंडोनेशिया। फिर ओकर बाद आ जाओ आपका प्रम्बनन मंदिर इंडोनेशिया, जावा, इंडोनेशिया। जावा एक द्वीप है इंडोनेशिया का, जावा, इंडोनेशिया। अबे भारत बाहर मंदिर है साला, लिखा है मतलब इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया अलग। अरे हाँ भाई, भारत के शासक गए वहाँ के, जीता, कब्जा किया, मंदिर बनवाया ना। साउथ के कुछ विजयनगर साम्राज्य जो है ना बहुत पावरफुल था, वो इंडोनेशिया तक पहुँच गया। जो इधर नीचे दक्षिण में कुछ राजवंश ऐसे थे, वो इंडोनेशिया तक पहुँच के जीत के वहाँ मंदिर बनवाए। और इधर आओ, ये लो भैया फोटो देख लो, प्रम्बनन मंदिर, अंकोर वाट मंदिर देख लो, वाकई में सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का। पशुपतिनाथ मंदिर है तो सब सुने होगा, काठमांडू, नेपाल। ये बोरोबुदुर का बुद्ध मंदिर देख लो, ये लो, ये देखो कितना वास्ट, कितना बड़ा मंदिर है, और ऊपर इस तरह की संरचना बनी हुई है। बोरोबुदुर बुद्ध, जावा, इंडोनेशिया का, भारत के बाहर के मंदिर। ठीक, अब ये इधर आइए,
सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट के मंदिर को किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन। लटके झटके पूछा जा सकता है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और एक और, ये प्रारंभ में विष्णु मंदिर था जो बाद में क्या हो गया, बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया, और विश्व का विशालतम हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा ये। फिर कुछ फैक्ट देखो आप, जावा का प्रमनन मंदिर त्रिमूर्ति को समर्पित है। जावा का प्रमनन मंदिर किसको समर्पित? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति जानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। और पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली पगोड़ा शैली में निर्मित हुआ है। बस कुछ फैक्ट है। एक मुखा, अरे यार मुखाकृति वाला, मुखाकृति, कृति 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 सेनन, मुखाकृति वाला शिवलिंग, 4 मुखा, 4 याद है, कभी लटके झटके ना धार्मिक लोग हो तो खास याद, 4 मुखाकृति वाला शिवलिंग यहाँ स्थापित है। कहाँ? पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। ये कुछ मंदिर आएगा एग्जाम में कल आपके, सुन लो आप, एकदम क्विक खत्म कर रहा हूँ। वेंकटेश्वर मंदिर, यही है तिरुपति बालाजी मंदिर, है ना? या 7 पहाड़ियाँ, ऑब्लिक लगाओ, ऑब्लिक, या इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर। ये बहुत कम लोग, देखो वेंकटेश्वर, तिरुपति बालाजी सबको याद होगा, 7 पहाड़ियों का मंदिर कहा जाता है इसको। और वेंकटेश्वर कौन है? विष्णु का ही रूप मानते हैं, वो अवतार मानते हैं, तो ये कौन है? विष्णु का मंदिर है। ठीक, कहाँ है? तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश। जो ये सब भी पूछ सकता हूँ ना, सीमांचल सिंहचलम पहाड़ी सिंहचलम मंदिर, वारा लक्ष्मी नरसिंह मंदिर को सिंहाचलम मंदिर बोलते हैं, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। रंगनाथ स्वामी मंदिर नेल्लोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोल्ड है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कामाख्या मंदिर सबको पता होगा, असम, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम। यही असम में 2 मंदिर, नवग्रह मंदिर, नवग्रह, नवा लिखा है क्या? नवग्रह मंदिर, 9 ग्रहों को समर्पित मंदिर है ये। सोमनाथ मंदिर गुजरात का, सबको पता होगा, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, लूटा, तोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पुनर्निर्माण हुआ इस मंदिर का, और ये कौन सी शैली में बना? चालुक्य। पूछा जा सकता है कौन सी शैली में पुनर्निर्मित है ये? चालुक्य शैली। सोमनाथ का शिव मंदिर। फिर दंतेश्वरी जानते हो, महामाया जानते हो, अपने यहाँ का भोरम देव जानते ही हो, छोड़ो इसको। ज्वालामुखी देवी मंदिर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी देवी मंदिर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। याद, कभी लटके झटके पूछ देगा। विट्ठल स्वामी मंदिर, याद रखना, ये विट्ठल स्वामी हेले बिडू, यही पढ़े थे आप। विट्ठल कौन है? विष्णु के अवतार। विट्ठल स्वामी मंदिर विष्णु मंदिर है, तारा का डिज़ाइन, याद रखना। फिर आइए पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये खजाने के लिए दरवाज़ा, 7 दरवाजे, एक दरवाज़ा खुला, इतना खजाना मिला, ये चर्चा में था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, और विष्णु मंदिर है वो। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है ना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, विष्णु मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल। यही केरल में एक और मंदिर है फेमस, सबरीमाला मंदिर, और महिलाओं का जाना वर्जित है, इसीलिए फिर प्रपंच होता है, बहुत झगड़ा होता है। एक इतना हिप्पी बाल वाली बार बार अड़ जाती है, मैं जाऊंगी, है ना? ये वही मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। ठीक, इसकी खासियत आप देख लो, केरल में ही है ये, पेरियार बाघ अभ्यारण्य के अंदर है ये मंदिर। लोकेशन पेरियार बाघ अभ्यारण्य, केरल, वहाँ है ना, टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर है ये। और एक देख लो आप, अयप्पन विष्णु के अवतार, कि सबरीमाला में कौन है? अयप्पन है। और अयप्पन कौन है? विष्णु का अवतार। कंदरिया महादेव मंदिर अभी सुन चुके हो, खजुराहो। सास बहू मंदिर, लटके झटके, उन पर। ओंकारेश्वर मंदिर, खंडवा, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मंदिर, खंडवा। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, पता ही होगा आपको, है। अब देखो आप कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क, वही काला पगोड़ा, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर भी, 1000 स्तंभ मंदिर पूछ सकता है आपसे, तेलंगाना। 1000 स्तंभ है यहाँ, 1000 स्तंभ मंदिर, तेलंगाना। ताराकार डिज़ाइन, इसका भी ताराकार डिज़ाइन है ना, तारा डिज़ाइन में है ये। शोर मंदिर, वही महाबलीपुरम, तमिलनाडु, शोर मंदिर। ठीक, पल्लव नरसिंह वर्मन द्वितीय चट्टान काट कर बनाएगा मंदिर। मीनाक्षी मंदिर पढ़ चुके हैं, मदुरई, दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम। फिर आइए रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये देखो। अब बस, अरे यार टेस्ट में आएगा ही। रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ? तमिलनाडु। याद रखना, दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है।
दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट। भारत का सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु का रंगनाथ स्वामी मंदिर। एक रंगनाथ स्वामी मंदिर आंध्रा में भी है, नेल्लूर में, लेकिन वो साइड है, साइड हीरो है। ये रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु का, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है क्षेत्रफल। 64 योगिनी मंदिर, एक विश्वनाथ मंदिर तो सबको पता होगा, वाराणसी है ना। 64 योगिनी मंदिर एक याद रखना, शिव को समर्पित, मुरैना में। क्यों पता है? लास्ट है 64 योगिनी टेम्पल मुरैना। मुरैना दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक ये 64 योगिनी मंदिर और दूसरा कट्टा, देसी कट्टा। ऐसे बताया आओ आप 50% डिस्काउंट 500, 50% डिस्काउंट 500 में, ऐसे मतलब मार्केट वार्केट लग जाता है वहाँ पर। कट्टा 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 जान रहे? कट्टा नहीं जान रहे बोलो? अरे देसी पिस्तौल भैया, ऐसे एक गोली फायर होती है। ये लो भैया, ये है आपका 64 योगिनी मंदिर मुरैना का। कुछ याद आ रहा है इस तरीके से? कुछ देखे हो आप? अरे दिल्ली का संसद भवन पुराना पार्लियामेंट, उसका जो डिज़ाइन था वो इसी मंदिर के आकार पर आधारित था। ये देखो, ये दिख रहा है बढ़िया वैसी। अब तो बदल गया, अब तो नया पार्लियामेंट हाउस बन गया ना, वो ट्रायंगुलर आकार में दिखता है जो। लेकिन पहले जो है भारत का जो संसद भवन था दिल्ली का पुराना वाला, वो डिज़ाइन इसी 64 योगिनी मंदिर मुरैना पर आधारित था। ठीक, और आखिरी में अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा मंडे से, संडे को टेस्ट है राम मंदिर के बारे में, क्योंकि आजकल जान रहे हो माहौल कैसा है। तो राम मंदिर जो नया बना है उसके विषय में कुछ और फैक्ट तथ्य जो है ऐड होके अगले उसमें आ जाएगा। ख़त्म करना था इसको, थोड़ा लेट हो गया ना अपन, अगर 5:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता तो समय हो जाता। मंडे से 7:30 बजे आना।